हेलो दोस्त, आप कैसे हैं? हम आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। हम जो हैं आज टॉपिक लुसेंट का 32 भारत के प्रमुख शोध संस्थान या एक विविध का भाग है। इससे जो है विभिन्न एग्जामों में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हर एग्जाम के लिए। ये जो है मैं खास करके आगे रेलवे, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, पीटी मेंस जो होने वाले हैं, जो हो गया उसका नहीं, जो होने वाले हैं उसके लिए स्पेशल मैं बना रहा हूँ। और ये रेलवे के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है भाई, आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये नई दिल्ली में है। क्या है, कहाँ है? नई दिल्ली में है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये आपको कोयम्बटूर मिलेगा। कोयम्बटूर कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। क्या है? कोयम्बटूर कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। और ये बहुत ही फेमस है। ठीक है, गन्ना अनुसंधान संस्थान। गन्ना सबसे अधिक उत्पादन जो करता है, आप जानते हैं यूपी सबसे ज़्यादा करता है। कौन करता है? यूपी सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन करता है। और वर्ल्ड में जो है, वर्ल्ड में ब्राज़ील सबसे ज़्यादा करता है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे है? केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान ये राजमुंदरी में है। और राजमुंदरी कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है राजमुंदरी। ठीक है, केंद्रीय चीनी अनुसंधान तकनीकी संस्थान। केंद्रीय चीनी तकनीकी संस्थान ये कहाँ पे है? केंद्रीय चीनी तकनीकी संस्थान ये आपको कानपुर में है। कानपुर, यहाँ पे चमड़ा फैक्ट्री भी है। कानपुर में हिलाल इमली के नाम से सबसे पहले ऊनी वस्त्र का कारखाना शुरू किया गया था। तो भारतीय चीनी तकनीकी अनुसंधान, और चीनी जो है सबसे बेसी, चीनी मिल बात करते हैं तो मिल सबसे ज़्यादा है महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में चीन सबसे ज़्यादा है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, चीनी मिल जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। जबकि चीनी उत्पादन में सबसे आगे राज्य जो है, राज्य कहेगा तो यूपी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी है, लेकिन बंद पड़ा है बहुत ज़्यादा। लेकिन सक्सेस रूप से, चालू रूप से जो है महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, उसको कहते हैं राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे है? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये करनाल में है। अब करनाल कौन राज्य में पड़ता है? तो HR हरियाणा में। कहाँ पड़ता है? करनाल हरियाणा में पड़ता है। करनाल कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। उसके बाद बात करते हैं केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान। ये बताया कुछ चमड़ा भी था, वहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे भी है। तो ये जो है एक रिसर्च सेंटर है। ठीक है ना, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे है? चेन्नई में है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे है? चेन्नई। अब देखिए चेन्नई कहाँ पे है? तो ये तमिलनाडु राज्य में है। चेन्नई कहाँ पे है? ये चेन्नई, सॉरी, चेन्नई जो है ये कहाँ पे है? तमिलनाडु राज्य में है। और तमिलनाडु का राज्य का राजधानी कहाँ पे है? चेन्नई। ठीक है, उसके बाद आगे चलिए। उसके बाद बात करते हैं केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान। कृषि अनुसंधान, केंद्रीय औषधि अनुसंधान। देखिए औषधि और विश्व दोनों आपको मिल जाएगा। औषधि के है और विश्व के है। केंद्रीय औषधि के है या विश्व के है, दोनों पर जो है रिसर्च सेंटर जो है आपको लखनऊ में ही है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं उसके बाद रमन अनुसंधान संस्थान, जिसमें बात करेंगे रमन अनुसंधान संस्थान। रमन अनुसंधान संस्थान ये बेंगलुरु में है और कर्नाटक का राजधानी है। कर्नाटक का राजधानी है बेंगलुरु, यहाँ पे रमन अनुसंधान संस्थान है। आप जानते हैं CV रमन भौतिक के क्षेत्र में 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय थे। उसके राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला ये जमशेदपुर में है। जमशेदपुर कहाँ पे है? जमशेदपुर झारखंड में है। कहाँ पे है? झारखंड में है ना। जमशेदपुर कहाँ पे है? झारखंड में है। जमशेदपुर कहाँ पे है भाई? अब क्वेश्चन आ जाएगा कि जमशेदपुर जो है किस राज्य में है? तो ये झारखंड राज्य में है। यहाँ पे क्या है? राष्ट्रीय धातु प्रयोगशाला है। ठीक है, उसके बाद आगे कहाँ है? कपड़ा अनुसंधान संस्थान। अब कपड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे हो जाएगा आपको? कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान, तो कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान आपको अहमदाबाद में हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान। प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये नई दिल्ली में है।
राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान, ये नई दिल्ली में है। ठीक है। उसके बाद करते हैं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। तो H.G. भाभा के नेतृत्व में सबसे पहले जानबे करते हैं परमाणु ऊर्जा आयोग का जो गठन किया गया था, इसी के नेतृत्व में जो किया गया था 1955 चौवन 55 में ट्राम्बे में किया गया था, है ना। इसलिए भाभा परमाणु अनुसंधान भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ट्राम्बे में इसका स्थापना किया गया। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं पेट्रोलियम संस्थान देहरादून। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में है। ONGC का हेडक्वार्टर भी है, ONGC। ठीक है ना। ONGC का हेडक्वार्टर भी यहीं पे है देहरादून में, जिसका स्थापना 1956 में हुआ था। उसके बाद कहते हैं एम्स। एम्स आप जानते हैं कहाँ पे है, एम्स कहाँ पे है? तो एम्स आपको 15 नंबर पॉइंट बताते हैं। एम्स एम्स जो है नई दिल्ली में है। कहाँ पे है? नई दिल्ली में एम्स है। उसके बाद कहते हैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ये कहाँ पे? मुंबई में है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ये मुंबई में है। और कहते हैं इंडियन सिक्योरिटी प्रेस, ये पुणे में है। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस ये कहाँ पे है? पुणे में। उससे कहते हैं केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान, ये हो जाएगा मैसूर में हो जाएगा। उसके बाद कहते हैं केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान, ये रुड़की हो जाएगा। उसके बाद कहते हैं उसका केंद्रीय कोच एवं मृत्तिका अनुसंधान संस्थान, ये आपको ये हो जाएगा, आपको कोलकाता में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? कोलकाता में हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद कहते हैं केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान कराईकुडी, कहाँ पे है? कराईकुडी, ये साउथ में पड़ता है। कराईकुडी शायद तमिलनाडु में पड़ता है, लेकिन वैसे तो हमको लगा था तमिलनाडु या कर्नाटक में पड़ेगा, दो ही राज्य है, इसे पड़ेगा। केंद्रीय यांत्रिकी इंजीनियर अनुसंधान संस्थान, तो मैकेनिकल इंजीनियर जो है, मैकेनिकल इंजीनियर का जो अनुसंधान संस्थान है वो आपको कहाँ पे मिलेगा? दुर्गापुर में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? दुर्गापुर। दुर्गापुर कहाँ पे है? WB में है। WB मतलब वेस्ट बंगाल। कहाँ पे है? WB में है। उसके बाद कहते हैं केंद्रीय नमक, नमक सब जानते हैं कि नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान, ये भावनगर में है। और NHAI का हेडक्वार्टर जानवे कहते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये नई दिल्ली में है और इसका अध्यक्ष होने सुखबीर सिंह संधू। उसके बाद बात करते हैं 25 में राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान, ये हैदराबाद में है। कहाँ पे है? हैदराबाद में है। और नारियल अनुसंधान संस्थान कासरगोड, कहाँ पे है? कासरगोड। अब कासरगोड है कहाँ पे? तो कोच्चि के निकट है। कोच्चि के निकट, और ये केरल में पड़ता है कासरगोड। यहाँ पे हमरा के नारियल बहुत ज़्यादा उत्पादन करता है ये। उसे केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, ये जो है शिमला में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? ये शिमला में है। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान, जो दृष्टि विकलांग है उसके लिए राष्ट्रीय संस्थान बात करेंगे, उसके लिए राष्ट्रीय संस्थान जो जाएगा आपको देहरादून हो जाएगा। परिस्थिति विज्ञान केंद्र बंगलुरु, ये SSC में पूछा गया क्वेश्चन है। SSC में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है ना, 2014 या 15 में आ चुका है। ठीक है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान, वन भी हो जाएगा और दृष्टि विकलांग भी हो जाएगा। भारतीय पेट्रोल अनुसंधान संस्थान भी हो जाएगा। तीनों देहरादून में है। और लाह अनुसंधान जो है, लाह अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? रांची में है। और ईंधन अनुसंधान संस्थान जलगोरा में है। और केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान, ये धनबाद में हो जाएगा। और भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून में हो जाएगा। भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ हो जाएगा? भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ हो जाएगा? देहरादून में हो जाएगा। भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून में हो जाएगा। भारतीय मौसम वेधशाला, ये कहाँ हो जाएगा? पुणे में हो जाएगा। उसके बाद कहते हैं जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान, ये कहाँ हो जाएगा? चंडीगढ़ में हो जाएगा। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ हो जाएगा? गांधीनगर हो जाएगा। भारतीय भू चुंबक यह संस्थान, ये मुंबई में हो जाएगा। उसके कहते हैं खगोल खगोल विज्ञान संस्थान, ये बंगलुरु में हो जाएगा। खगोल विज्ञान संस्थान ये बंगलुरु में हो जाएगा। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, ये पणजी में हो जाएगा। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में हो जाएगा। उसके बाद कहते हैं केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, ये नई दिल्ली में हो जाएगा। NH का हो, चाहे सड़क बनाए, चाहे कृषि हो, सब कुछ यहाँ पे, चाहे ट्रैक्टर तो सब यहीं पे हो जाएगा। केंद्रीय वनस्पति, 20 वनस्पति बताए थे दोनों, ये कहाँ पे है? केंद्रीय वनस्पति और 20 औषधि वनस्पति, 20 सब जो है यहीं पे है। ठीक है ना। उसके बाद कुछ बचा गया है, देखिए। उसके बाद कहते हैं, उसके बाद देखिए रासायनिक जैविक अनुसंधान संस्थान, ये कोलकाता में है। उच्च अक्षांश प्रयोगशाला गुलमर्ग में है। केंद्रीय पर्यावरण प्रौद्योगिकी नागपुर में है। विश्व वाला देखिए, विश्व वनस्पति, विश्व चाहे वो वनस्पति हो चाहे औषधि हो, केंद्रीय चाहे विश्व हो, वनस्पति हो और औषधि हो, ये तीनों कहाँ मिलेगा? लखनऊ में मिलेगा। ठीक है। उससे कहते हैं कि कोशिकीय तथा आणविक जीवाणु केंद्र हैदराबाद में मिलेगा। उसके बाद पुरातात्विक विभाग कोलकाता में मिलेगा।
केंद्रीय जूट, अब देखिए जूट से बंगाल उत्पादन करता है तो यही हो जाएगा ना, कोलकाता। उसके बाद देख लेते हैं, उसके बाद आगे पढ़िए। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बात कर रहा है, ये हैदराबाद हो जाएगा। उसको मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान गुड़गांव हो जाएगा। ये भारतीय इलेक्ट्रिक लिमिटेड भेल जलाहाली, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड भेल हो जाएगा। उससे चावल जानते हैं करते हो, कटक। और दलहन सबसे बेसी कानपुर हो जाएगा। और केंद्रीय जल तथा विद्युत अनुसंधान केंद्र, ये हो जाएगा खड़गवासला। कहाँ हो जाएगा? खड़गवासला हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा? खड़गवासला हो जाएगा। क्या हो जाएगा?